हेलो मेरे 12th स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और इसी अच्छी बात से आज हम स्टार्ट कर लेते हैं अपना जो चैप्टर है। ठीक है बेटा, आज हम करने वाले हैं गोइंग प्लेसेस। ठीक है, ये इंग्लिश का फ्लैमिंगो बुक का बेटा लास्ट चैप्टर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार कैरेक्टर को देख लो। ठीक है बेटा, सोफी नाम का जो कैरेक्टर है बेटा वो लीड कैरेक्टर है, जो कि एक टीनेजर है। जेंसी क्या है बेटा, जैसे एक्टर के होते हैं सपोर्टिंग एक्टर, वैसे ही है ये भी अ फ्रेंड ऑफ सोफी, या फिर कह सकते हैं क्लासमेट ऑफ सोफी। उसके बाद है बेटा जॉफ क्या है, एल्डर ब्रदर है सोफी के। डेरेक क्या है बेटा, डेरेक क्या है, यंगर ब्रदर है सोफी के। डैनी कैसे क्या है, एक फुटबॉलर है। ठीक है बेटा, क्या है, एक फुटबॉलर है और ये यंग फुटबॉलर है। ठीक है, चलो इसी बात से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपना समरी। ठीक है, हम समरी करेंगे, उसके बाद बेटा क्वेश्चन आंसर पॉइंट डिवाइस करेंगे। ठीक है, अगर ज़्यादा लेंथी नहीं हुआ वीडियो तो। ठीक है, चलो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सोफी एंड चेंसी आर टू टीन्स हु आर कमिंग बैक फ्रॉम अ स्कूल। दे बोथ वर्क इन अ बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आपको लगेगा कि अरे स्कूल से भी आ रहे बिस्किट फैक्ट्री में काम भी करती, तो ऐसा भी बेटा होता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी जगह पर आप क्या करते हैं, स्कूलिंग भी कर लेते हैं, काम भी कर लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर अलाउड होता है। तो बेटा क्या है, सोफी और जेंसी यहाँ पर दो टीनेजर हैं। टीनेजर आई होगा आप समझते हो कि 13 से लेकर के जो 18 एज के बच्चे होते हैं उनको हम टीनेजर कहते हैं बेटा। तो वो जो दोनों लड़कियाँ बेटा क्या है, वो टीनेजर हैं। ठीक है, उसके बाद से वो स्कूल से आई और साथ में वो फैक्ट्री में काम भी करती हैं। ठीक है, सोफी इज लॉस्ट इन हर इमेजिनेशंस ऑफ ओनिंग अ बुटीक शॉप एंड बिकमिंग फेमस लाइक मैरी क्वेंट अ फैशन डिजाइनर। ठीक है बेटा, ये क्या है, सोफी का अलग ही सपना है, ये इमेजिनेशन में जीती हैं। ठीक है, और इनका सपना क्या है बेटा, बुटीक खरीदने का, और साथ में क्या है बेटा, यहाँ पर इनको एक फेमस फैशन डिजाइनर बनना है। ठीक है, किसकी तरह, मैरी क्वेंट की तरह। उसके बाद क्या है बेटा, नेक्स्ट आपका लाइन आ जाता है, जेंसी टेल्स हर नॉट टू ड्रीम बिग। अब जेंसी क्या है बेटा, जेंसी क्या करती हैं, बोलती हैं कि इतना बड़ा बड़ा ख्वाब मत देखो। ठीक है सोफी, इतना बड़ा बड़ा ख्वाब मत देखो। एज इट रिक्वायर लॉट्स ऑफ मनी। क्या होगा बेटा, बुटीक शॉप खरीदने के लिए क्या होगा बेटा, बहुत सारा पैसा लगेगा, विच दे डोंट हैव, जो कि उनके पास बिल्कुल भी नहीं है। टू दिस शी रिप्लाइज दैट शी विल बिकम एन एक्ट्रेस। उसके बाद से जब ऐसा जेंसी कहती हैं तो उसके बाद क्या कहती हैं कि कोई बात नहीं, अगर हमारे पास पैसा नहीं तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, मैं एक्ट्रेस बन जाऊंगी। ठीक है, एक्ट्रेस आपको पता ही होगा, तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी। उसके बाद क्या होगा, हमारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, फिर मैं बुटीक शॉप खरीद लूंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, एन एक्ट्रेस अर्न अ लॉट एंड देन ओन अ बुटीक। ठीक है, जेंसी बीइंग अ रियलाइजेशन टाइप पर्सन, मतलब होता है ना कुछ लोग एकदम रियलिस्टिक में रहते हैं, नहीं भाई हमें तो इमेजिनेशन करने से मना किया गया, हम नहीं करेंगे। ठीक है, वो वाली टाइप थी जेंसी। ठीक है, ये तो कतई इमेजिनेशन करने की सोचती भी नहीं थी, ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक थी। ठीक है, उसके बाद क्या बेटा, वो क्या उनके जो थॉट्स थे, ठीक है, उसको सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, ऑन रीचिंग होम सोफी फील्स चोक्ड इन दैट स्मॉल हाउस विच इज़ फुल ऑफ द स्टोव। अब क्या है, जैसे वो घर पहुंचती तो उसको एक झटका सा लगता है, क्योंकि उसके ख्वाब इतने बड़े होते हैं और घर उसका इतना छोटा सा, उसमें भी बहुत सारे छोटे मोटे जैसे घरों में जैसी चीज़ें होती है बिल्कुल वैसी ही उसके पास भी होती है, तो ये सारी चीज़ें उसको अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, उसके बाद क्या है बेटा, क्या लिखा हुआ है, हर ब्रदर डज नॉट बिलीव, मतलब उसके ऊपर उसका जो छोटा भाई होता है, ठीक है, छोटा भाई कह सकते बड़ा भाई, ये उसमें ये केस ये बताया नहीं गया है। ठीक है, सपोर्ट तो नहीं करता है, लेकिन इसमें क्या लिखा है बेटा, बट गिव्स हर अ चांस टू बिलीव हर स्टोरी। ठीक है, अब क्या कहता है, भाई मैं तेरे पे बिलीव तो नहीं करता हूँ, भाई बहन को तो हमेशा ऐसे ही होता है, भाई तेरे पे मैं बिलीव तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, कोई बात नहीं, अगर तुझे सुनाना है तो तू सुना ले। ठीक है, तुझे जो बोलना है अपने बारे में बताना है तो बता सकती है। ऑन सैटरडे सोफी एंड हर फैमिली गो टू वॉच अ फुटबॉल मैच। ठीक है बेटा, होता है कुछ लोगों का शौक होता है, कुछ लोगों की फैमिली का शौक होता है, तो फुटबॉल मैच देखना उनकी फैमिली का शौक था। ठीक है, एज ऑल ऑफ देम आर ग्रेट फैंस, ऑब्वियसली जब जा रहे तो ऑब्वियसली फैंस ही होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, देयर फेवरेट टीम विंस ड्यू टू गोल मेड बाय कैसी। ठीक है बेटा, जो हमने कैरेक्टर में देखा था ना पहले, डैनी कैसी, हाँ भाई, व्हेन सोफी रिटर्न्स होम विथ हर लिटिल ब्रदर डेरेक। ठीक है, लिटिल ब्रदर डेरेक। उसके बाद क्या होता है बेटा, जेंसी क्वेश्चन हर अबाउट द रियलिटी, मतलब क्या होता है बेटा, सब लोग जाते हैं घर पे, तो क्या होता है, जेंसी आई रहती है और जेंसी आ करके क्वेश्चन करती है कि रियलिटी के बारे में मुझे बताओ। किससे करती है बेटा, अपनी फ्रेंड से करती है, सोफी से। ठीक है, कि अपने जो उसने पहले से ही कुछ कहानी सुना के रखा रहता है, मतलब कि मुझे डैनी कैसे से मिलना है, कुछ ऐसा वाला, तो उसको क्या, मतलब वो अपने जो छोटा भाई रहता है सोफी का, डेरेक, उसके सामने ही जेंसी उसे क्वेश्चन कर लेती है कि तुम मुझे इसके बारे में सच बताओ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, सोफी गेट्स एंग्री विथ हर ब्रदर
बिकॉज ऑफ लेटिंग हर सीक्रेट आउट बट ट्राइज टू हैंडल सिचुएशन। ठीक है, अब क्या मतलब है, जैंसी को कैसे पता चला, क्योंकि भाई तो चुगलीखोर होते ही हैं, भाई क्या करते हैं, फटाक से चुगली कर देते हैं। ठीक है, अब चुगली कर दिया, चुगली करने के बाद क्या हुआ, जैंसी को भी पता चल गया, जैंसी को पता चल गया तो जैंसी पूछने लगी। अब जैंसी पूछने लगी तो सोफी को समझ में आ गया कि भाई मैंने तो सिर्फ इसी को बताया था, फिर उसको कैसे पता चल गया। ठीक है, तो उस पर खूब ज़्यादा गुस्सा करती है, फिर सोचती है कि अगर मैं गुस्सा करती रहूँगी तो फिर मैं मिलने कैसे जाऊँगी। ठीक है, तो ऐसे उसके बाद क्या होता है बेटा, उसके बाद वो सिचुएशन को हैंडल करती है। उसके बाद क्या लिखा बेटा, शी देन विजिट्स अ सीक्रेट प्लेस नियर अ कैनल। ठीक है, नियर अ कैनल टू मीट हर हीरो। ठीक है, कैसी हु डज नॉट शो अप। अब क्या था बेटा, वो धीरे से कहीं एक सीक्रेट प्लेस पे जाती है जहाँ पर उसने इमेजिनेशन में सोच रखा होता है। ठीक है, कि भाई यहीं पर मुझसे डैनी कैसे मिलने आएंगे, तो वहाँ पर जाती है, लेकिन वहाँ पर तो कोई होता ही नहीं है। अब डैनी कैसे को थोड़ा पता था कि मेरे बारे में लोग क्या इमेजिनेशन कर रहे हैं, मुझे जाना है नहीं जाना है, उनको क्या पता था। ठीक है, तो ऐसे तो बहुत सारे लोग उनके लिए इमेजिनेशन कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस वजह से क्या है बेटा, इस वजह से इमेजिनेशन करना तो ठीक है, लेकिन इतना ओवर ज़्यादा इमेजिनेशन करना कि आप कहीं पर चले ही जाओ, इस तरीके की चीज़ें क्या है बेटा, गलत है। ठीक है, तो इसे आप बीमारी कह सकते हो। ठीक है, इसको इमेजिनेशन पावर नहीं कहते हैं। तो क्या था बेटा, उनको एक बीमारी सी लग चुकी थी कि हाँ भाई मुझे तो मिलेंगे, लेकिन एक्चुअल में तो ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, शी नोज दैट इट वॉज जस्ट इमेजिनेशन। उसको ये बात पता थी कि भाई ये मेरी इमेजिनेशन ही है, लेकिन क्या है होता है ना, वो आप एकदम लॉस्ट हो जाते हो। ठीक है, आपको पता है कि हाँ ये चीज़ गलत है, लेकिन आप इतने ज़्यादा खो जाते हो कि आपको ये पता ही नहीं चलता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, बट शी वॉज सो लॉस्ट इन हिज लव। ठीक है, मतलब उसके प्यार में वो बहुत ज़्यादा अंधी हो चुकी रहती है, मतलब एकदम गुम सी हो चुकी रहती है। दैट शी डज नॉट वांट टू कम आउट ऑफ दिस। क्या था बेटा, उसके बाद से वो इसके बाहर आना ही नहीं चाहती है। मतलब ठीक है कोई बात नहीं, अगर वो नहीं मिलने आया तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी वो उस इमेजिनेशन से बाहर आना नहीं चाहती, जो कि उसको एट द लास्ट बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। ठीक है बेटा, तो इस जो स्टोरी का जो कंक्लूजन था बेटा क्या था, इमेजिनेशन के चक्कर में लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर हो जाते हैं। तो बेटा इस तरह की इमेजिनेशन गलत है। ठीक है, इस चीज़ में इमेजिनेशन की मतलब प्रॉफिट तो नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इमेजिनेशन करना इज नॉट रॉन्ग। ठीक है, जैसा आप अपने दिमाग में इमेजिन करते हो चीज़ें वैसे होने लगती हैं, बट इट डजंट मीन कि अब जैसे आप सामने बोलोगे कि नहीं अभी मेरे सामने पनीर आ जाएगा, इमेजिन कर लिया और सामने आ भी जाएगा, इट्स नॉट लाइक कोई जोक नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत बड़ी चीज़ें हैं, तो आप इस तरीके की चीज़ों में आप कभी ऐसी चीज़ें को ना करें अपनी लाइफ में अप्लाई। ठीक है, तो बस इसीलिए आपको स्टोरी बताई गई थी। ठीक है बेटा, वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैंने सिर्फ समरी इसमें रखा है। अगले पार्ट 2 में आपको मिल जाएगा इसके पूरे क्वेश्चन आंसर, साथ में जो भी पोएटिक डिवाइस, क्योंकि जो पूछे जाते हैं मैंने देखा है सीबीएसई बोर्ड पूछता है, तो फटाफट से मैं पोएटिक डिवाइस, क्वेश्चन आंसर और हार्ड वर्ड्स करवा दूंगी। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर हाँ चैनल पर न्यू तो सब्सक्राइब करके जाया करो। ठीक है, आते हो चले जाते हो। ठीक है, कंजूसो सब्सक्राइब कर दिया करो और साथ में लाइक भी कर दिया करो। ठीक है, कुछ हो नहीं जाता तुम लोग का, लेकिन फिर भी नहीं करना होता है। फटाफट से मुझे लाइक मिल जाना चाहिए, सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।